साथ लड़का ज़बरदस्ती किया, बहुत गंदा तरीका से किया है। मना करने के बावजूद भी वो किया है। कहाँ कहाँ बुलाता था? बुलाया हमको तो वो हमको गंदा तरीका से छुआ। कहाँ छुआ? कमर पे। तुम अभी यहाँ बाहर में क्यों हो? घर क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि घर वाला हमको निकाल दिया। टाटा चली जाती थी तो घर में तुम क्या बोल के जाती थी? बार बार इसके साथ शोषण किया, बार बार इसके साथ संबंध बनाया और अभी इस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहा है। क्योंकि हर महीने वो ना क्योंकि वो हर महीने पैसा भेजता था, टॉफ़ी भेजता था, कपड़ा लत्ता सब भेजता था, कपड़ा लत्ता सब दिलाया करता था। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और ये देखिए ये बच्ची जो है कि रोड पे हमको मिली रोते हुए। इसका कहना है कि ये अपने बॉयफ्रेंड पे केस करने आई थी। हालांकि इसका केस नहीं लिया गया है। ये 18 साल की, महज 18 साल की बच्ची है और इसको एक 36 वर्षीय युवक से प्यार होता है। अब वो लड़का इसको रखने को तैयार नहीं है, बार बार इसके साथ संबंध बनाया। हाल में ही एक सप्ताह के अंदर इसके साथ संबंध बनाया, लेकिन अब वो लड़का इसको रखने को तैयार नहीं है। अब ये लड़की देखिए रोड पे दर बदर भटक रही है। ये लड़की है, रात को 9:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ गर्दनी बाग में। और आपको बताएं कि ये लड़की अभी यहीं बैठी थी, यहाँ पे बैठी थी। हम इसको देखे हैं तो ये मेरे से पकड़ के रोने लगी। हम इस चीज़ को दिखाने के लिए मजबूर हो गए कि लड़की को कितना यूज़ किया गया है। देखिए लड़की कितनी छोटी है, आप देख सकते हैं। क्या क्या हुआ है आपके साथ बाबू? मेरे साथ लड़का ज़बरदस्ती किया, बहुत गंदा तरीका से किया है। मना करने के बावजूद भी वो किया है। वो कौन है वो लड़का? उसका नाम अमरेश कुमार नाम है। अच्छा, जानती हैं उसको? हाँ। कहाँ रहता है? मेरे घर के बगल में रहता है। कैसे मिली आप उससे? सबसे पहले हम सुबह में उठ के ब्रश कर रहे थे तो मेरे घर के बगल में एक लाइब्रेरी है और नीचे वाला फ्लोर तो एकदम सन्नाटा रहता है। हम ब्रश कर रहे थे, वहाँ पे जाके वो बुलाया हमको तो वो हमको गंदा तरीका से छुआ। तो हम कहाँ छुआ? कमर पे। अच्छा, छुआ तो फिर उसके बाद हम बोले कि हम जा रहे हैं घर में, भैया को बता देंगे, जा रहे किशोर भैया को बता देंगे। तो वो बुलाया तो तुम चली गई? हमको लगा कि वो कुछ काम से बुला रहा है। अच्छा। तो हम चले गए। फिर हमको गंदा तरीका से छुआ तो हम बोले ना कि हम जा रहे हैं भैया को बताने। तो बोले कि नहीं प्लीज़ मत बोलो ना, प्लीज़ मत बोलो। फिर हम छोड़ दिए। फिर हमको बोला ना, वो मेरे लिए टॉफ़ी लेके आया कि घर में किसी को नहीं बताना, ठीक है ना, कि हम तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो तुम जो बोलोगी ना हम वो करेंगे। ये लो टॉफ़ी। तो हमको कुछ इतना बुद्धि था नहीं कि हम क्या करके आने के। फिर हम उसके बाद में आ गए। तो तुम अभी यहाँ बाहर में क्यों हो? घर क्यों नहीं जा रही हो? क्योंकि घर वाला हमको निकाल दिया। घर वाला भी निकाल दिया? हाँ। घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी है और 2 बहन हैं। मम्मी निकाल दी तुमको घर से? हाँ। तो तुम मम्मी क्यों निकाली तुमको घर से? क्योंकि हम वो लड़का से प्यार करते थे। उसके पास बार बार टाटा चले जाते थे, बार बार बुलाता था। वो बार बार बुलाता था, वो अपना बात तो नहीं। तुम पटना से टाटा चली जाती थी उसके लिए? हाँ। बताइए, ये छोटी सी बच्ची देखिए, इसका महज उम्र 18 वर्ष है और ये छोटी सी बच्ची बार बार उस लड़के के लिए टाटा चली जाती थी और टाटा में बार बार इसको संबंध बनाया और कितने बार गर्भ निरोधक गोलियां भी इसको खिलाई है। कितने बार तुमको गोली भी खिलाया है? हाँ, खाना खा लेते थे, उसके बाद बोलता था ना ये दवाई है खा लो। हम बोले क्या चीज़ की दवाई? तुम खा लो ना, सब ठीक हो जाएगा, खा लो। तो हमको लगा कुछ होगा तो हम खा लेते थे। तुम पूछती नहीं थी कि क्यों दवाई खाएं, हमको तो कुछ हुआ नहीं है? हम पूछते थे तो बोला कि खा लो, ठीक हो जाएगा, खा लो ना, कोई ख़राब दवाई नहीं है, हम पे भरोसा है ना। तुम टाटा चली जाती थी तो घर में तुम क्या बोल के जाती थी? घर में कोई नहीं रहता था। घर मम्मी काम पे से रात में 9 बजे आती थी तो वो बोलता था घर में कोई है ही नहीं, चुपचाप से आ जाओ। तो तुमको डर नहीं लगता था कि हम अकेले घर से निकल जाएंगे बिना माँ को बताए, बिना बहन को बताए, तो फिर हमको सब आएगा तो ढूंढेगा? हाँ, तो हम बोलते थे उसको, तब बोलता था कि हम है ना, आ जाओ। तो हम उसका बात मान के। आपकी मम्मी जो है ये बात जानती थी? हाँ, मेरे घर में सब जानता है। तो मम्मी इस चीज़ का विरोध नहीं किया? आपको रोकी नहीं कभी जाने से? नहीं, मम्मी बहुत बार रोकने की कोशिश कि लड़का ज़बरदस्ती बुलाया करता था, हर बुलाता था। फिर मम्मी भी तंग आ गई थी कि मम्मी भी बोली अब क्या करे क्या नहीं करे, लड़का ऐसे कर रहा है, लड़की ऐसे कर। तो लड़के पे कुछ आवाज़ नहीं उठाई मम्मी? तुम्हारे लड़के से बात नहीं करना चाहिए कि लड़का को पूछते हैं कि क्यों बार बार हमारी बेटी को आप टाटा बुलाते हैं? हाँ, लड़का से बात हुआ, कल मीटिंग भी था तो सब बात हुआ। तो लड़का बोला कि ना नहीं, हम लड़की को नहीं जानते हैं, लड़की से हम शादी करना नहीं जानते हैं इस लड़की को? नहीं, हम लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। हम
देखिए इस बच्ची को बार बार इसके साथ शोषण किया, बार बार इसके साथ संबंध बनाया और अभी इस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहा है। ये छोटी सी महज एक बच्ची है, कहे तो उसके बेटी की उम्र की ये बच्ची है। वो जो शख्स है उनको आप देखेंगे एक बार, हम इनके पास उनकी तस्वीर है इनके साथ वाला, वो तस्वीर एक बार हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। आप ये बात खुद डिसाइड करिए कि वो लड़का किस तरीके से है और किस तरीके से उनकी बेटी के उम्र की ये लड़की है। एक बार फोटो दिखाना, कौन सा है फोटो? ये देखिए, ये फोटो है वो। ये देखिए, कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि ये वो फोटो है और इस फोटो में जो आप शख्स देख रहे हैं ये वही लड़का है और ये इस लड़की के साथ बार बार संबंध बनाया। लड़की नहीं बच्ची कह सकते हैं इसका। आप एक बार आप इस कैमरे पे जिस बच्ची को देख रहे हैं इसको आप देख के खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या 36 साल का जो शख्स है वो इसके पिता के उम्र का होगा कि नहीं। और ऐसे बच्ची को झांसा देकर, बच्ची नासमझ थी, छोटी थी, उसको चॉकलेट का, टॉफ़ी का झांसा देकर इसके साथ बार बार संबंध बनाया। जब बच्ची धीरे धीरे ये बात समझी तब तक बहुत देर हो चुका था और लड़की जब शादी का वादा करने लगी, लड़की जब इस चीज़ को समझ गई और शादी का बात की तो लड़का साफ साफ मुकर गया। अभी लड़की यहाँ पे हमको मिली है, अभी लड़की का केस भी नहीं लिया जा रहा है इसके थाना में क्योंकि इसकी उम्र अभी इतनी हुई नहीं है कि ये केस कर सके। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मम्मी क्यों तुमको निकाली? क्योंकि हम बार बार हम चले जाते थे उसके बाद से, लेकिन बार बार टाटा हम चल जाते थे। तुम अभी घर जाओगी तो मम्मी नहीं रखेंगी तुमको? नहीं। क्यों नहीं रखेंगी? नहीं पता हमको, क्योंकि हर महीने वो ना, क्योंकि वो हर महीने पैसा भेजता था, टॉफ़ी भेजता था, कपड़ा लत्ता सब भेजता था, कपड़ा लत्ता सब दिलाया करता था कि घर में किसी को बोले ना। सब कुछ करता था वो तुम्हारा? हाँ, स्कूल का कॉपी किताब सब दिया करता था। स्कूल का कॉपी किताब भी देता था? हाँ। मतलब जैसे एक बॉयफ्रेंड, एक पति जैसे करता है वैसे तुम्हारे साथ करता था? हाँ। तो मेरे पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? मतलब सब लोग के सामने वो क्या बोला तुमसे? बोला कि हम लड़की सब नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए हमको मार के फेंक दीजिए, लेकिन लड़की सब नहीं करेंगे। अच्छा, तुमको ये नहीं लगा कि वो लड़का तुमसे इतना बड़ा है और तुम उसके साथ इस तरीके से फिजिकल हो रही हो, संबंध बना रही हो, तो तुमको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये लड़का हमारे उम्र का नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? हम बोले थे तो बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक क्या ठीक करने का कोशिश कर रहा था वो? बोला कि अभी मेरा फ्रेंड बन जाओ, बाद में ना तुम मैट्रिक एग्जाम दे दोगी ना, तब तुमसे शादी हम करेंगे, पक्का हम तुमसे शादी करेंगे। हम ये बात कहीं लिखित में दिया था? नहीं दिया था। तो आप ये बात कैसे मान लिया? आप वो बोला कि हम घर वाला को मना लेंगे, जो हो जाएगा हम घर वाला को मना लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको झांसा दिया? हाँ। तो देखिए इस बच्ची के साथ बार बार संबंध बनाया झांसा देके, और वो महज 18 साल की बच्ची है। कहाँ कहाँ बुलाता था? साइबर कैफे में, मेरे घर के बगल में। और कहाँ कहाँ बुलाता था? टाटा और लाइब्रेरी में, मेरे घर के एकदम सामने में लाइब्रेरी है नीचे। साइबर कैफे में क्यों बुलाता था? करने के लिए, गलत काम करने के लिए साइबर कैफे में बुलाता था? तुम जाती थी? हाँ, बोलता था तुम आओ, तुम्हारे लिए कुछ है, तुम्हारे गिफ्ट है, टॉफ़ी है, ये सब है। फिर हमको नहीं पता था, हमको इतना बुद्धि था नहीं कि हम क्या सोचें, कैसे जाएं, फिर हम चले जाते थे। तो देखिए तमाम जगहों पे ले जाके बच्ची के साथ गलत किया, कभी साइबर कैफ़े में, कभी टाटा और कभी लाइब्रेरी में। बच्ची थी, इसको समझ नहीं आया। देखिए इस छोटी सी बच्ची को आप देखिए कैमरे पे, और उसके बाद जो है कि वो बुजुर्ग, उसको 36 साल 38 साल का वो शख्स है और इसके साथ बार बार गलत करने का कोशिश किया। इस बच्ची को लेके आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और तमाम जो मदद होगी मैं इस बच्ची का करूंगी। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।